घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आज दुनिया में इतने बिजनेस के ऑप्शन हैं कि आप जब चाहें तब कोई सा भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन हर एक बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन भी अलग अलग होता है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा बिजनेस आइडियाज़ लेकर आए हैं जिसमें आप प्रति महीना 1 करोड़ नहीं 1 करोड़ से ज़्यादा भी कमा सकते हैं। दोस्तों, आज इंसान को अनेक बीमारियों ने जकड़ लिया है जिसके लिए वह किसी न किसी हॉस्पिटल का चक्कर लगाता है। आज इंसान को समय समय पर कई लैब टेस्ट कराने होते हैं जिसके लिए भी वह हॉस्पिटल ही जाता है। आज छोटी छोटी बीमारियों में डॉक्टर भर्ती कर देता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंडिया में लोग ज़्यादा हैं लेकिन हॉस्पिटल की संख्या बहुत कम है, और कई समय तो हॉस्पिटल फुल मिलता है जब भी इंसान को ज़रूरत होती है। इन्हीं सभी को देखते हुए आज के युवा एक इनोवेटिव बिजनेस से हॉस्पिटल खोलकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज हॉस्पिटल बिजनेस की पूरे भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा स्कोप और डिमांड है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज़। आज हम आपको फ्यूचर बिजनेस जिसमें हम हॉस्पिटल खोलने की जानकारी दे रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या जरूरी इंतजाम लगेंगे, कौन सा लाइसेंस लगेगा, कौन सा रजिस्ट्रेशन लगेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कितनी कमाई होगी। साथ में ही अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आप हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं तब आपको सफल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, पहले नंबर पर बात कर लेते हैं कि हॉस्पिटल खोलने के लिए ज़रूरी इंतजाम क्या क्या करने पड़ेंगे आपको। दोस्तों, पहला इंतजाम जो है व्यापक रूप से आपको रिसर्च करना होगा। रिसर्च आपको इस तरीके से करना हो कि आपके आसपास जहाँ पर भी आप खोलना चाहते हैं वहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल तो नहीं है। अगर है भी बड़ा हॉस्पिटल तो वो किस तरीके की तकनीकी इस्तेमाल कर रहा है, उसका क्या प्लान है, साथ में कितना वो चार्ज कर रहा है, किस तरीके की सुविधाएं दे रहा है। ये तमाम तरीके की आपको रिसर्च करनी होगी, तभी आप इस बिजनेस में कदम रखें। बगैर रिसर्च के आप आगे ना बढ़ें। दूसरे नंबर पर दोस्तों, आपको बनाना होगा एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान जिसकी आप सीए की हेल्प से कर सकते हैं, या दूसरे जो भी बिजनेस प्लान बनाते हैं उन लोगों की हेल्प से आप एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाएं, जिसमें आप बैंक ऋण किससे ले रहे हैं, निवेश कितना करा रहे हैं, साथ में आप कितना स्टाफ रखेंगे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कौन सी ज़मीन होगी, ज़मीन की कीमत क्या होगी, क्या क्या इक्विपमेंट रखेंगे, क्या क्या सुविधाएं देंगे। साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको उस बिजनेस प्लान में रखनी होगी जो आपको हॉस्पिटल खोलने में हेल्प करेगा। तीसरे नंबर पर आपको निवेशकों का चयन करना होगा। दोस्तों, आप कोई सा भी बड़ा स्टार्टअप कर रहे हैं या बिजनेस खोल रहे हैं तब बहुत सारे निवेशक पैसा लगाते हैं, तो आपको उस तरीके से चयन करना होगा जो आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहे। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो चौथी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, हॉस्पिटल बिजनेस में बहुत सारे लाइसेंस होते हैं, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं जो आपको स्थानीय निकाय के साथ साथ भारत सरकार से भी लाइसेंस लेना होता है, जिनकी डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा अगली टॉपिक पर। लेकिन इससे पहले आपको सभी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, पांचवा जो स्थान है आपको सिलेक्ट करना होगा। उचित स्थान अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे तब आप हॉस्पिटल बिजनेस में बहुत आगे और रफ्तार के साथ आगे बढ़ जाएंगे, जिसमें आपके पास पार्किंग भी होना चाहिए, साथ में स्पेस होना चाहिए, पर्टिकुलर जगह ऐसी होना चाहिए जहां पर लोग आसानी के साथ पहुंच पाएं। तो इस तरीके से आपको उचित स्थान का सिलेक्शन करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको आपके हॉस्पिटल के लिए एक टीम बनानी होगी, जिसमें डॉक्टर्स की टीम होगी, एक मार्केटिंग की टीम होगी, साथ में एक ऐसी टीम होगी जो फीडबैक ले लोगों का कि किस तरीके से आप ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके की अगर टीम बनाएंगे तो इस बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक हेल्पलाइन नंबर या हेल्पलाइन डेस्क भी रखना होगा, जो आपके हॉस्पिटल में जो भी लोग आएंगे वो ज़रूरी जानकारी आपसे एकत्रित कर सकें और जो कस्टमर आएंगे उनके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। इन सब के अलावा भी दोस्तों, आपको ज़रूरी जो मेन चीज़ पड़ेगी वो है डॉक्टर्स की टीम। तो डॉक्टर्स भी आपको रखने होंगे। इन सब के अलावा भी आपको कुछ ज़रूरी सामान लग सकते हैं मेडिकल रिलेटेड बिजनेस में, जिनकी जानकारी आप आपके बिजनेस प्लान में रख सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ज़रूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा लाइसेंस और कौन सा रजिस्ट्रेशन लगेगा हॉस्पिटल खोलने के लिए। तो वन बाई वन मैं आपको बता देता हूँ। पहला रजिस्ट्रेशन जो हॉस्पिटल में लगता है वो बिजनेस रजिस्ट्रेशन।
जो कि आप उद्योग आधार में करा सकते हैं, आपका पंजीकरण करा सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगता है, आपका जो भी लोकल निकाय है वहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना होता है नगर पालिका उनसे, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो एक आपको जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश का प्रतिबंध करना होगा। आपको जिससे भी आप निवेश ले रहे हैं उसके साथ भी एक आपको प्रतिबंध करना होगा, एक आपको डॉक्यूमेंट रखना होगा जिसमें वो कितना निवेश कर रहा है और निवेश के बदले में आप उसको कितना रिटर्न देंगे। तो इस तरीके के भी आपको पेपर में होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एमसीए लाइसेंस जो कि हॉस्पिटल खोलने के लिए दिया जाता है और ये लाइसेंस आपके व्यवसाय को आपका अधिकृत बनाता है, तो एमसीए लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा निर्माण लाइसेंस दोस्तों, अगर आप कोई सी भी हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं तब आपको दोस्तों यहाँ पर आपके लोकल निकाय से या फिर आपके उद्योग आधार से या जो भी आपका नगर पालिका है वहाँ से आपको ये निर्माण लाइसेंस मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है, आयुष विभाग का रजिस्ट्रेशन। अगर आप आयुर्वेद, योग या फिर यूनानी किसी भी चिकित्सा में जा रहे हैं तब आपको आयुष विभाग का रजिस्ट्रेशन भी लगता है। इसके अलावा अगला जो लाइसेंस लगता है वो है फार्मेसी लाइसेंस। जो दवाओं की आप बिक्री कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो अनुमति पत्र आपको भारत सरकार से लेना होता है जिससे कि ये दवाओं की गुणवत्ता और मानकों का पालन किया जा सके, तो ये फार्मेसी लाइसेंस हो गया। इसके अलावा CSB जिसको केंद्रीय शुद्धता नियंत्रण बोर्ड बोलते हैं दोस्तों, ये भारत सरकार के अधिकृत रहता है। ये दवाओं, कॉस्मेटिक और मेडिकल उपकरणों को निर्माण और इनके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उन पर निगरानी रखता है, तो ये भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बीमा लाइसेंस दोस्तों, बीमा लाइसेंस उन हॉस्पिटल के लिए आवश्यक होता है जो बीमा कंपनियों के साथ संबंध बनाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनका बीमा कवर होता है, तो उन बीमा कंपनियों से आपका भी टाई अप होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों CDA जिसको केंद्रीय उत्पाद विनिर्माण अनुमति बोलते हैं, ये भारत में दवाओं को निर्माण और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, तो इस लाइसेंस को भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, तो ये लाइसेंस भी आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों पर्यावरण और स्वास्थ्य विभाग का रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है जिसमें आपको ये इंश्योर करना होता है कि आप हॉस्पिटल से किसी भी तरीके का पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जो कि स्वास्थ्य विभाग या दूसरी जगह से आप ले सकते हैं। इस तरह से आप बिजनेस अगर इसकी बात करें तो ये भारत के डॉक्टर भी कर रहे हैं और कर सकते हैं, और इस बिजनेस को आप भी शुरू कर सकते हैं। अब अगले 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनमें हम आपको बताने वाले हैं कि हॉस्पिटल खोलने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, हॉस्पिटल खोलने के लिए टोटल प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। तो अगर 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर दें कि हॉस्पिटल आप 3 तरीके से खोल सकते हैं, एक छोटे लेवल पर, एक मीडियम लेवल पर, एक उच्च स्तर पर। तो अगर छोटे लेवल पर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आसानी के साथ आप 50 से 60 लाख में शुरू कर सकते हैं, किसी भी किराए की आप हॉस्पिटल लेकर या किराए का मकान या स्थान लेकर। इसके अलावा मध्यम लेवल पर आप बहुत सारी ऐसी सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं तो आप 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में भी खोल सकते हैं, और उच्च स्तर पर तो इसकी कोई सीमा नहीं है, आप 3 करोड़ 4 करोड़ इतने में आप खोल सकते हैं, जिसमें आपकी ज़मीन भी आपकी होना चाहिए, किराए की बिल्डिंग ना हो। तो इस तरीके से आप ये 3 लेवल पर खोल सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल बिजनेस के इक्विपमेंट बहुत महंगे आते हैं। तो इस बिज़नेस की सबसे बड़ी बात यही है कि इस बिज़नेस को आप बहुत बड़े स्तर पर अगर खोलना चाहते हैं तो आपको करोड़ों रुपये लेना होगा। अब बात कर लेते कितनी कमाई होगी। दोस्तों एक अध्ययन के मुताबिक अगर आप छोटे स्तर पर ये हॉस्पिटल खोलते हैं तो आसानी के साथ आप 20 से 25 लाख प्रति महीना कमा सकते हैं। वहीं अगर मध्यम स्तर की बात करें दोस्तों तो लगभग आप 50 लाख से 70-80 लाख तक प्रति महीना कमा सकते हैं। वहीं ऊंचे स्तर पर आप 1 करोड़ या 2 करोड़ भी कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, साथ में यहाँ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि अस्पताल का स्थान क्या है, आप क्या नीति रखते हैं, कितना आप किराया लेते हैं, कितना आप कस्टमर से पैसा लेते हैं, और उपकरण जो आप यूज़ कर रहे हैं उनका क्या तरीके से रेट आप निर्धारित करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो इस कमाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये आप भी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपने एक हॉस्पिटल खोल लिया है जिसमें हमने ऊपर बताई गई सभी जानकारियों को आपने इंक्लूड भी कर लिया है। अब आप इस बिजनेस में सफल कैसे हों? तो सबसे पहला पॉइंट, आप सही लोगों की तलाश करें जो कि आपको सही तरीके की सुविधाएं दे पाएँ। जैसे अगर आप नहीं खोल रहे हैं तो लैब के लिए आपको चुनाव करना होगा, कौन सा पैथोलॉजी लैब है जो ये तरह की सुविधाएं देती है। साथ में अगर आप
मेडिसिन की भी दुकान आपके पास नहीं है और आप किसी दूसरे को रेफ़र कर रहे हैं, तो उसकी भी आपको तलाश करनी होगी जो सही और कम रेट में लोगों को मेडिकल उपलब्ध कराए। इसके अलावा दोस्तों हमने ऊपर भी बताया कि आपको अच्छे से एक बिज़नेस प्लान बनाना होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ें, जिसमें आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि ये बिज़नेस किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अभी कितना प्रॉफिट मार्जिन है, आगे कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, मतलब पूरा टोटल बैलेंस शीट आपके उस बिज़नेस प्लान में आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो भी रोगी हैं या स्थानीय समुदाय की जो भी आसपास आपके लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को समझे, उसी के अनुसार अपना हॉस्पिटल में सेवाएं तैयार करें कि यहाँ के आसपास के लोगों को क्या क्या सेवाएं मेन रूप से ज़रूरी होती हैं, वही सेवाएं आप आपके हॉस्पिटल में स्टार्ट करें। इसके अलावा दोस्तों आज बहुत सारे ऐसे नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, उन नए नए इक्विपमेंट के इस्तेमाल से आप आपके हॉस्पिटल में बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। आपको एक मार्केटिंग योजना बनानी होगी जो कि एडवर्टाइजमेंट करे। आपको इन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट दोनों पर ध्यान देना होगा। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, वेबसाइट है, इनकी सहायता से आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट में आपको मार्केटिंग इस तरीके से करना होगा, जगह जगह पैम्पलेट लगवाने होंगे, जगह जगह होर्डिंग बोर्ड लगाने होंगे, साथ में आप पेपर्स में पैम्पलेट लगवा कर भी लोगों के पास भिजवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको एक ऐसी टीम बनानी होगी जो डेली रोगी या फिर जो भी कस्टमर है आपको उनके साथ टच में रहें, कांटेक्ट में रहें, फीडबैक लेते रहें, जिससे कि आप अपने हॉस्पिटल में जो भी सुधार की संभावना है उसको पूरा कर पाएँ। इसके अलावा दोस्तों आपको आपके कर्मचारियों की नियमित रूप से ट्रेनिंग देना होगी, जिससे कि वो छोटी छोटी गलतियां अगर कर रहे हैं तो उन गलतियों में सुधार कर पाएँ और अच्छे से ट्रेनिंग लेकर इस बिज़नेस में आपको सहयोग दे पाएँ। इसके अलावा दोस्तों आपको एक हेल्पलाइन नंबर देना ही होगा जो कि लोगों से उनके फीडबैक लेते जाए, साथ में ही आपका जो भी संचार साधन रहेगा उसकी सहायता से आप आपके बिज़नेस को दूर दूर गाँव शहरों में पहुंचा पाएँ। तो इस तरह से आज के इस बिज़नेस आइडियाज़ में आपने जाना कि कैसे आप एक प्रॉफिटेबल हॉस्पिटल बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको इस बिज़नेस के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में छोटे स्तर पर करें और धीरे धीरे आप इसको उच्च स्तर पर बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे आप हॉस्पिटल की फ्रेंचाइजीज भी खोल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक फिर नए बिज़नेस आइडियाज़ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।